शंकर भगवान ने कहा, देवी आपने बड़ी अच्छी बात कही, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम एक बात बोलें, आप यदि पिता के घर जाएंगे ना, ये अनुचित होगा, उचित नहीं होगा। क्यों? आपके पिताजी ने हम लोगों को बुलाया नहीं है। न्योता जानते हैं? न्योता, न्योता समझ रहे हैं ना? शंकर जी बोले, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। आपके पिताजी ने न्योता नहीं भेजा है, जाना अनुचित होगा। यद्यपि 4 स्थान पर बिना बुलाए जाना चाहिए। कितने जगह? 4 स्थान पर। पिता के घर, बाबूजी के घर कोई प्रोग्राम हो ना, तो वहां से कार्ड नहीं ढूंढना चाहिए, बिना बुलाए जाना चाहिए, पिता के घर। दूसरा, गुरु के घर, सदगुरु के यहाँ कोई उत्सव हो रहा हो तो वहां बिना बुलाए पहुंचना चाहिए। तीसरा, स्वामी के घर, यदि अपने स्वामी के घर कुछ हो रहा है उत्सव, बिना बुलाए पहुंचिए। और चौथा, मित्र के घर, जिसको मित्र कह दिया है वहां खड़ा रहना चाहिए बिना बुलाए। 4 जगह बिना बुलाए जाना चाहिए। सती मैया बोली, ठीक, फिर तो पिताजी के घर जाना चाहिए ना? बाबा बोले, लेकिन, अभी पूरा नहीं बोला हूं, लेकिन यदि अपमानित करने के लिए जानबूझकर नहीं बुलाया गया है तो इन 4 स्थानों पर भी जाने पर कल्याण होने वाला नहीं है। यदि जानबूझकर अपमानित करने के लिए नहीं बुलाया जा रहा है तो तहां गए कल्याण न हो, वहां जाने पर कल्याण नहीं होगा। देवी नहीं जाना चाहिए। माई मानती नहीं थी बाबा की बात। लोग मिलते हैं, कहते महाराज हमारी तो घर में कोई सुनता ही नहीं है। आप अपनी बात करें, शंकरी जी की नहीं सुनी जा रही है, कहां पड़े हुए हैं चक्कर में, आनंद रहिए। बाबा समझाते रहे, माई नहीं मानी। जब सती मैया नहीं मानी तो बाबा अपने मुख्य गणों को लगाकर विदा कर दिए। सती मैया गई मैके अपने, और पिता के घर जाते समय बेटी कितने उत्साह में रहती है हमको बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब लोग जानते हैं। पुलक बाबू छोटे भैया बैठे हैं, 80 साल की बूढ़ी माई, घुटने में दर्द, कमर में दर्द। आप केवल नैहर जाने का नाम ले लीजिए, सब दर्द गायब, पैकिंग शुरू, कोई दर्द नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है, चला जाए, कोई आनंद, सब आनंद है। सती मैया कितने आनंद में गई होंगी, लेकिन आप दर्शन करिए। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन माने, दक्ष त्रास काहू न सन माने, सादर भले ही मिली एक माता, 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 भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगिनी मिली बहुत मुस्कुराता। माँ पिता के घर गई। आप कल्पना कर सकते हैं, किसी ने सती मैया की ओर देखा तक नहीं बाबूजी के घर में।
दक्ष ने सबको त्रास दिया है, आ गई, यदि कोई बात कर लिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बेटी गई बाबूजी के घर, किसी ने देखा तक नहीं, केवल उनकी मां प्रेम से आकर मिली, प्रसूति मैया। सती मैया की मां का क्या नाम था? प्रसूति। प्रसूति मैया आकर के गले लगाई, मिली, खूब दुलार किया बेटी का। बहनें भी मिली, सती मैया की जो बहन लोग थी वो भी मिली, लेकिन वो कैसे मिली? भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। अब आप कहिएगा महाराज इसमें क्या गलत है? बहुत गलत है। मुस्कुराना तो ठीक है, बहुत मुस्कुराना ठीक नहीं है। आप किसी के घर गए, सामने वाला कहे अरे आइए आइए, स्वागत है, वेलकम वेलकम, आइए, ये तो अच्छी बात, मुस्कुरा कर मिल रहे हैं। और आप किसी घर जाइए, सामने वाला आप भी आ गए, आप भी आ गए, इसका मतलब आपको नहीं आना था, आप क्यों आ गए? मुस्कुराना ठीक, बहुत मुस्कुराना पंडित जी एकदम ठीक नहीं है। बहनें बहुत मुस्कुरा कर मिली। सती मैया ने कहा मां, मैं यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाना चाहती हूं। परिक्रमा लगाया सती मैया ने, और पिता के घर में पति का अपमान दिखाई पड़ा, मां बर्दाश्त नहीं कर पाई। मां का पूरा शरीर क्रोध में भड़क उठा। मां ने कहा हे देवगण मुनिगण, हे यज्ञाचार्य, इस मंडप में बैठकर आप में से जिसने जिसने मेरे पति की निंदा की है, अथवा जिसने जिसने कान से सुना है, आप सबको दंड मिलेगा। नियम कहता है जिस सभा में भगवान शंभु की, भगवान हरि की और संत की निंदा हो, यदि अपने भुजाओं में शक्ति है तो उसी समय निंदा करने वाले की जिह्वा काट दो, और यदि शक्ति नहीं है तो कान बंद करके चले जाओ। मेरे पति केवल मेरे पति नहीं हैं, शंकर जगत के पिता हैं, और आज इस मंदमती मेरे पिता ने मेरे पति का अपमान किया। आज के बाद मैं इसकी बेटी के रूप में जीवित नहीं रहूंगी। इतना कह के सती मैया ने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योगाग्नि को प्रज्वलित कराया। असका ही जो अग्नि तनुजारा, भयं सकल मख हाहाकारा, भयं सकल मख हाहाकारा, भयं सकल मख हाहाकारा। मां वहीं पर जलकर भस्म हो गई हो, हाहाकार मच गया। भगवान शंकर के गण आए, यज्ञ विध्वंस कर डाले। यज्ञाचार्य की दाढ़ी नोच ली गणों ने, दाढ़ी नोच लिया। किसी देवता का पांव तोड़ा, किसी का पीठ तोड़ा, किसी का आंख तोड़ा। दक्ष के सर को पकड़ा वीरभद्र ने, घुमाया और सिर को धड़ से उखाड़ कर ले जाकर अग्नि कुंड के अग्नि में पूर्ण आहुति कर दी। गणों ने पूरा यज्ञ तहस नहस कर दिया। इधर सती मैया मरने के ठीक पहले राम जी से वरदान मांगती हैं। किससे मांगती हैं? शंकर जी से नहीं मांगी, राम जी से मांगी। क्या मांगी? प्रभु, अगली बार भी जब मैं जन्म लूं ना, तो भगवान शिव के ही चरणों की मैं दासी बनूं नाथ, इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसी वरदान के कारण मां सती का शरीर शांत हुआ और उनका अगला जन्म हिमालय के घर में पार्वती मैया के रूप में हुआ। पर्वत की बेटी बनी, इसलिए उनका नाम हुआ पार्वती। आइए एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी गए हिमांचल जी के घर। हिमांचल जी ने स्वागत किया, पांव पखारा, पूजन किया और पार्वती जी को बुला के प्रणाम करवाया। किसने किसको प्रणाम करवाया? भुलाई गए? हिमांचल जी ने पार्वती जी को बुलाकर अपनी बेटी को नारद जी को प्रणाम करवाया। और नारद जी से बोले, हिमांचल जी की मुनिवर, आप तो सब जानते हैं, मेरी बेटी की हाथ की रेखा देखिए तो,
और बताइए इसमें क्या क्या दोष गुण है। नारद जी पार्वती जी का हाथ लिए